प्रांत सचिव अवतार चौहान की देखरेख में बनी नई कार्यकारिणी। सेवा भारती जिला नालागढ़ के त्रैवार्षिक चुनाव बद्दी के मोतिया प्लाजा सभागार में संपन्न हुए, जिसमें मैथिली शरण पराशर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। यह चुनाव शिमला से आए सेवा भारती के प्रांत सचिव अवतार सिंह चौहान की देखरेख में संपन्न हुए। सर्वप्रथम डॉक्टर RS राणा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने आए हुए हाउस से नए अध्यक्ष के लिए नाम मांगा तो एकमात्र नाम मैथिली शरण पराशर का सामने आया। बाकी हाउस ने हाथ उठाकर इस नाम का अनुमोदन किया। इससे पहले निवर्तमान प्रधान जगदीप सिंह अरोड़ा व निवर्तमान सचिव अनिल मलिक ने अपनी 3 साल के कार्यकाल पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, इस दौरान यथासंभव सामाजिक कार्य करने के प्रयास आम समाज से मिलकर किए गए। झाड़ माजरी में संस्कार केंद्र व सिलाई केंद्र चलाया गया। वहीं बद्दी में कई रक्तदान शिविर लगाकर मानवता की सेवा का प्रयास किया गया। बाद में नवनिर्वाचित अध्यक्ष MS पराशर ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जगदीप अरोड़ा को संरक्षक, अनिल मलिक को उपाध्यक्ष, रामेश्वर दास को सलाहकार, हरीश खजूरिया को सचिव, कुलवीर जम्वाल को कोषाध्यक्ष, अजय भारद्वाज को सह सचिव, धर्मेंद्र को शिक्षा आयाम प्रमुख, सुरेंद्र कुमार अत्री को मीडिया प्रभारी, सतीश कुमार जैन को सह मीडिया प्रभारी चुना गया। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। सेवा भारती हिमाचल प्रदेश का जो गठन है वो 2003 में, इससे पूर्व भी हर प्रांत में कुछ क्षेत्रों में पहले से ही सेवा भारती का के नाते से कई संगठन, जैसे हिमाचल में भी सेवा भारती मंडी, वो हिमाचल सेवा भारती से पहले ही रजिस्टर्ड है। सेवा भारती कुल्लू, वो भी इससे पहले ही रजिस्टर्ड है। और जो राष्ट्रीय सेवा भारती है उसकी स्थापना तो लगभग सभी सेवा भारतियों की स्थापना के बाद हुई। और क्या है कि कोई आंकड़े इकट्ठे करना नहीं, लेकिन सेवा का काम था तो किसी सारे तंत्र को एक जगह इकट्ठा करना, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा भारती का गठन है। और उसके काम जो थे वो ये जो सेवा भारतियाँ काम कर रही थी, जो इकाइयाँ काम कर रही थी हर प्रांत में, इनका जो शिक्षण, इनका प्रशिक्षण और इनके सहयोग, इस नाते से जो काम था वो राष्ट्रीय सेवा भारती के जिम्मे आया। तो अपने प्रांत में 2003 से ये सेवा भारती का काम चला है। अभी लगभग 140 के करीब पूरे प्रांत भर में अपने प्रकल्प चलते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक, इन 4 विषयों पे सेवा भारती काम करती है। कुछ मुख्य रूप से अपने प्रांत में 4 ऐसे हॉस्टल चलते हैं गरीब बच्चों के लिए, जो अनुसूचित जनजाति या फिर बड़े दूर दराज के क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, उनके अच्छी सुविधा उनको पढ़ाई के दौरान मिले, इस नाते से ऐसे 4 हॉस्टल जिनमें लगभग 135 के करीब बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ही अपने जिला में भी एक डकसाई में एक हॉस्टल चलता है, मंडी में, बाड़ी बनानू में चलता है, कुल्लू में चलता है, घुड़दौड़ में चलता है वहाँ पे, और एक साड़ाबाई में चलता है। तो सेवा भारती जो काम करती है वो समाज की आवश्यकता के अनुसार काम करती है। और काम के जो स्वाभाविक क्षेत्र हैं, एक जीवन रक्षण और एक जीवन का विकास। तो जीवन रक्षण की दृष्टि से जो कार्य हैं वो तो जैसे अभी आपदा आई तो जीवन रक्षण, उनका पोषण जो था वो उस दृष्टि से सारे काम किए गए। लेकिन स्थायी तौर पे जो प्रकल्प चलते हैं वो जीवन के विकास की दृष्टि से अपने काम चलते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में चलते हैं, स्वावलंबन में, सामाजिक, ये जो सारे विषय हैं ये जीवन विकास के सारे विषय हैं। तो अभी बद्दी जो अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र की नई इकाई जो है उसकी घोषणा हो गई है। और पहले भी बड़े एक जिसको कहते हैं बड़ी घनी जनसंख्या पर इस क्षेत्र में रहती है। लगभग कोई 10 किलोमीटर के रेडियस में 2.5 से 3 लाख लोग रहते हैं। और ज़्यादातर वो लोग हैं जो बेसिक जो सुविधाएं हैं उनसे वंचित हैं। तो ऐसे में सेवा भारती के जिनमें बहुत बड़ा काम जो है बद्दी में खड़ा होता है कि बहुत सारी बस्तियों में ऐसा देखने में आया कि बच्चे स्कूल तक नहीं जाते। उनके मन में, परिवार में ऐसा कोई सोचने का वो है ही नहीं कि भी बच्चे स्कूल जाएंगे या उनके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। तो सेवा भारती समाज के मर्म को समझते हुए सारे क्षेत्र में काम करेगी, ऐसी अपेक्षा इस कार्यकारिणी से प्रांत रखता है। और जो कोई मार्गदर्शन या कोई अन्य प्रकार के सहयोग की जरूरत पड़ेगी उसके लिए प्रांत जो है वो हमेशा अग्रसर है। तो इसके साथ ही सबको शुभकामनाएं, और अगले 3 वर्ष अपनी इकाई जो है वो अच्छे से काम करेगी, ऐसी अपेक्षा। धन्यवाद।